Exercise 3.6, chapter number 3, question number 1, part number 4, simplify with the help of logarithm. अगर इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 0.4932 multiplied by 653.7, तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 322.40484 डिवाइडेड बाय, अगर हम ये मल्टीप्लाई कर लें यानी 0.7213 multiplied by 8456, तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 609.9318। अब अगर हम नोमिनेटर को डिवाइड कर लें डिनोमिनेटर पे, यानी अगर हम डिवाइड कर लें 322.4048 डिवाइडेड बाय 609.93128, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ रहा है 0.52859। अब हम ये तो हमने जनरल कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन की है और इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है आपके सामने 0.528 या 9। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी अगर हम लॉज अप्लाई करें लॉगरिथम के, तो उससे भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी यही आएगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं, देख लें। लेट सपोज इस क्वेश्चन को हम x के बराबर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.4932 मल्टीप्लाइड बाई 653.7 डिवाइडेड बाई 0.07213 मल्टीप्लाइड बाई 8456। अब इसके बोथ साइड का हम लॉग लेते हैं बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू होल लॉग 0.4932 मल्टीप्लाइड बाई 653.7 डिवाइडेड बाई 0.07213 मल्टीप्लाइड बाई 8456। अब इसके बाद हम लॉज अप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 लॉज अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन है दूसरा डिवीज़न है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log ऑफ 0.4932 प्लस log ऑफ 653.7 माइनस log ऑफ 0.07213 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वर्ट होता है एडिशन में, लेकिन चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फॉर्म में है तो इसलिए इसको हम माइनस में लिखते हैं। माइनस log ऑफ 8456, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉज को अप्लाई करके हमारे पास, यानी हमने हर एक नंबर का लॉग लिखा है हर एक नंबर के साथ। अब हम हर एक नंबर का लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक और नंबर सेकंड मेंटीसा।
अब अगर हम देखें यहाँ पे इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो है -1, यानी -1 आ जाएगा। अब -1, अब हम लाख के टेबल में 49 में हम 3 देखते हैं। लाख के टेबल में 49 में 3, फर्स्ट कॉलम जिसमें 49, यस 49, और ऊपर जो रो है उससे आप 3 नीचे ले आएँ तो हमारे पास नंबर आ रहा है 6928। अब 6928 हम यहाँ पे थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं 6928। अब इसमें जो हमारे पास 4th डिजिट है वो 2 है, तो अब 2 जो है, तो 2 जो दूसरा कॉलम है, रो है 1 से लेकर 9 तक, उसमें हम 2 नीचे ले आते हैं तो उसमें हमारे पास 2 है, तो हम इसको 8 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6930, तो यहाँ पे आ जाएगा 6930 प्लस, ये हो गया log 0.4932 का। अब हम इसका log फाइंड करते हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा +2 आएगा, और इसका अब हम फाइंड करते हैं मेंटीसा। तो 65 में हमने 3 देखना है। 65 में 3, 65 में 3 है 8149, थोड़ा साइड पे लिख लें 8149। अब जो 4th डिजिट है वो हमारे पास 7 है, तो 65 में 7 हमारे पास 5 है, तो 5 को हम 8 करेंगे तो आ जाएगा 8154 आ जाएगा। अगर इसमें हम 5 को 8 कर लें 8154, तो 8154 आ गया माइनस। अब हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? -2 आएगा। अब इसका हम फाइंड करते हैं मेंटीसा, तो हम 72 में 1 देखते हैं। 72 में 1 हमारे पास है 3579, 3579। अब हमारे पास यहाँ पे जो 4th डिजिट है वो 3 है, द 4th डिजिट इज़ 3, तो हम 72 में दूसरा रो है 1 से लेकर 9 तक, उसमें हम 3 देखते हैं। 72, अब 3 देख लें। 72 में हम देखते हैं 3, तो ये आ रहा है 2, तो इसमें 2 हम 8 करेंगे, लेकिन नहीं है 72 में 1, 72 1 35 79, 35 70 लिखा हुआ है, इसमें 2 8 कर लें तो आ जाएगा 35 81 आ जाएगा। 35 81 माइनस इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3 करेक्टरिस्टिक। अभी 84 में आप 5 चेक कर लें क्या आता है। 84 में 5, ओके 84 में 5 हमारे पास आ रहा है 9269, 9269 और फिर 84 में 5 9269, 4th डिजिट है 6, तो वो हम 8 करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 3, तो 3 को 8 करके ये आ जाएगा 9272 आ जाएगा। 9272, ओके। तो अब हम बुक रख ले, टेबल रख के अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। आपको इससे प्रीवियस लेसन में बताया था कि जहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ जाए नेगेटिव तो उसको हम अलग कर लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे -1 प्लस 0.6930 प्लस 2.8154 -2, क्योंकि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है इसलिए इसको हम अलग कर लेते हैं। -2 प्लस 0.3581 -3.9272। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक स्टेप कर लें। -1 प्लस 0.6930
प्लस 2.8154 प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -2 -1 -2 प्लस 2 -0.3581 -3.9272। ओके, अभी आप देख लें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, यानी हम इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव हैं, और जो बाकी रहते हैं उनको आपस में ऐड करेंगे क्योंकि उनके साइन नेगेटिव हैं। तो देख लें, इनको हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या आप साइड पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। 0.6930 एंड 2.8154 4 8 0 14 15 और यह आ जाएगा 3। दोबारा देख लें, 0 4 4 3 + 5 8 9 + 1 10 14 15 3 3.5084 प्लस 2 तो यह आ जाएगा 5.5084। अब इनको ऐड कर ले जो नेगेटिव हैं, 0.3581 -3.9272। ओके, तो अब देख लें, सॉरी यहाँ पे 1 है, 81। इन दोनों को ऐड कर लें, यानी इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। यहाँ पे -1 दोबारा ऐड कर लें लास्ट में, 1 + 2 3। यानी इसको हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि फार्मूला है सेम साइन वाले नंबर्स ऐड होते हैं। 1 2 3 8 5 15 1 carry 7 8 12 -4 -4 -1 -5.2853। तो इससे आ जाएगा -5.2828 -5.2853। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 5.5084, दूसरा है 5.2853। इसके बाद हमने यहाँ पे माइनस करना है 5.5084 -5.2853। तो जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे पास आ रहा है 5.5084। 5 ग्रेटर नंबर ये है, तो इससे हम ये माइनस करेंगे, तो इसको हमने इससे माइनस किया हुआ है और हमारे पास रिज़ल्ट आया है 0.2231। यानी log x जो है, log x = 0.222231। अब इसके बाद हम इसका एंटी लॉग लेते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2231। एंटी लॉग और log x कैंसिल हो जाएंगे, log x रह जाएगा। अब एंटी लॉग लेना है, यानी x = एंटी लॉग ऑफ 0.2231। अब अगर आप देखिए एंटी लॉग फाइंड करने का आपको तरीका पहले से आता है। इसमें पहले से हमारे पास मौजूद है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, और जो मेंटीसर है वो हमारे पास मौजूद है और वो है 0.2231। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.22 में 3 देखते हैं। एंटी लॉग के टेबल में हम देखते हैं 0.22। तो 0.22 में हम देखते हैं 3। 0.22 में जो 3 है वो है 1671। ओके, 1671 यानी x = 1671। 1571 में 1671। अब इसके बाद जो 4 डिजिट है वो हमारे पास 1 है, तो फिर हम 0.22 आगे ले जाके 1 जो है हमारे पास
वो 0 है। तो इसमें हम किसी किस्म का नंबर जो है वो ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए इसमें हम डेसिमल लगाते हैं। तो डेसिमल जो आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक, चूँकि 0 है इसलिए हमने फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद हमने मूवमेंट नहीं करनी है, तो यहाँ पर ही डेसिमल आएगा। सो x इज़ इक्वल टू 1.671। इट मीन्स कि इसका जो लॉग है वो हमारे पास आ गया। आई थिंक ये वैल्यू और ये मैच नहीं कर रहे हैं, मे भी कहीं पे गलती हो तो आप इसको दोबारा चेक कर लें। मेरे ख़्याल में सही आ रहा है। ये जो आ रहा है दोबारा मैंने चेक की है इस क्वेश्चन को, तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है वो x इज़ इक्वल टू 1.671 ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 5 है, इसको आपने ख़ुद सॉल्व करना है। इट मीन्स कि ये आपका होमवर्क है, इन्हीं लॉज को अप्लाई करके। यदि हमने इससे पहले लॉगरिथम के 4 लॉज वेरीफाई किए हैं, प्रूफ किए थे, तो उन लॉज को अप्लाई करके आप इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.6 फाइंड द फॉलोइंग एफ log 2 इज इक्वल टू। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है, log 5 और log 7 की वैल्यूज़ दी हैं। फाइंड करना है नंबर 1 के log 105 कितने के बराबर होगा। इसमें हम log टेबल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले से हमें वैल्यूज़ दी हैं। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि 105 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 105 ये डिवाइड कर सकते हैं 3 पे, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। ये हम दोबारा 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। तो मतलब ये है कि हम 105 की जगह पे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हमने यहाँ पे ऐसे नंबर्स लाने हैं जिसमें 2 मौजूद हो, जिसमें 3 हो, जिसमें 5 हो, जिसमें 7 हो। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो यह आ जाएगा log 3 प्लस log 5 प्लस log 7 पुटिंग वैल्यूज़। तो हमारे पास log 3 log 5 और log 7 की वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे इनके वैल्यूज़ लगाते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। log 3 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990 प्लस log 7 की वैल्यू है 0.8451। इनको अब हम ऐड करेंगे, 1 0 और 1, इससे 2 आ जाएगा। 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 7 21, 2 कैरी 6 और 15 प्लस 7 22, 22 2 कैरी 10 16 और 20 आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2.0212। ये log 105 की वैल्यू है। मतलब सिंपल तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब log 108 को अगर हम फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले हम 108 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। ये डिवाइड कर सकते हैं 2 पे, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। दोबारा 2 पे डिवाइड कर लें, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। 27 डिवाइड होता है 3 पे, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार 3। तो अब हम 108 की जगह पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इससे 108 ही आता है। इसके बाद यहाँ पे आप ला अप्लाई ना करें, बल्कि एक काम ये करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जो है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 यानी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 3 जो है
वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब लिख सकते हैं इस तरह। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर लें फर्स्ट लॉ को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये हो जाएगा log 2 पावर 2 प्लस log 3 पावर 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और लॉ हमारे पास है, थर्ड लॉ, जिसमें पावर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो थर्ड लॉ के मुताबिक पावर जो होता है वो log से पहले आ जाता है, तो यह आ जाएगा 2 log 2 प्लस 3 log 3 आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं, log 2 log 3 की वैल्यूज़ लगाते हैं, तो यह आ जाएगा 2 into log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 प्लस 3 और log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। अब यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लें 2 0 2 1 2 0 2 3 6 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लें 3 1 3 3 7 21 3 7 21 प्लस 2 23 3 4 12 14 और 3 0 ये आ जाएगा। अब इनको हमने 8 करना है, 8 करते हैं फ्रॉम राइट साइड 3 और 0 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 3 और 0 3 आ जाएगा, 4 और 6 10 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 2.0333 इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देख ले एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 इसी मेथड पे हमने इनको सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पे log लिखना है, log ऑफ 72 का क्यूब रूट, इसका log कितने के बराबर होता है तो देख लें। तो 72 को हम 72 का क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 72 पावर 1/3 बिकॉज क्यूब रूट जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद 72 इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 72 ये 2 पे डिवाइड कर लें, 2 3 2 6 2 1 2 8 2 9 3 और 3 1 3। तो मतलब ये है कि हम 72 की जगह पे अब लिख सकते हैं, देख लें log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये होगा 1/3। ओके, तो अब आप देख लें कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है और इसका जो होल पावर है वो 1/3 है। ओके, अब हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। उसके मुताबिक पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। सो log 2 पावर 3 के साथ 1/3 जो होल पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 क्यूब होल पावर हो जाएगा 1/3। इसके बाद 3 स्क्वायर इसका भी 1/3 हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा log 2 पावर और 3 कैंसिल हो गए, सिर्फ log 2 रह गया।
और यहाँ पे आ जाएगा डॉट 3 पावर 2/3 रह जाएगा। अब हम यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम यहाँ पे अब फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हम फर्स्ट लॉ को पहले अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम log 2 प्लस log 3 पावर 2/3। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ पावर जो होता है वो log से पहले लगाते हैं। सो log 2 प्लस 2/3 log 3 इस तरह। ओके, अब इसमें आप वैल्यूज़ लगाएं, log 2 के वैल्यू लगाओ और log 3 की वैल्यू। तो ये आ जाएगा log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 2/3 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे ये तो क्लियर है 0.3010, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, या तो इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें 3 पे डिवाइड करें, या पहले इसको 3 पे डिवाइड कर लें फिर 2 मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि देख लें 0.4771 इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है। अब इसके बाद हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2, सो द रिज़ल्ट इज़ 0.3180। 3180। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 0.0819 1 और 0 1336 0.619 इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 आप देख लें, log 2.4। अब हम इसमें डेसिमल को क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमने डेसिमल को ख़त्म करके हम लिखते हैं 24/10। ओके, अब हम 24 और 10 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 24 या आप लिखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are और 2 3s are और 3 1s are 3। इस तरह 10 के लिए आप लिख सकते हैं 2 पे डिवाइड कर लें, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। तो हम लिखते हैं log 24 की जगह पे आप लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पे आप लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख लें। ओके, अब एक तो ये है कि इसमें आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, 2 को 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। अब एक ये है कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा log 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड लॉ को अप्लाई कर लें। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ लॉगरिथम ये आ जाएगा log 2 स्क्वायर प्लस log 3 माइनस log 5। माइनस log 5 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन को हम log में कन्वर्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन में। ओके, अब वैल्यूज़ ना लगाएं बल्कि यहाँ पे आप थर्ड लॉ को अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें पावर है। तो यह आ जाएगा 2 log प्लस माइनस log 5। अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ log 2 log 3 log 5। तो 2 into log 2 के वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771, log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 0s are 0, 2 1, 2 0, 2 3 6 0 प्लस 0.4771 0.690।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं 101,729,70740 और यह जाएगा 0.6990। अब हम इससे माइनस करेंगे, 0.6990 को माइनस कर लेते हैं, यानी माइनस कर लेते हैं 1.0791। इससे माइनस करते हैं 0.6990 को माइनस करते हैं, तो इससे आ जाएगा 17 से 9 माइनस कर लें 8, 9 से 6 माइनस कर लें 3, तो 0.3801 इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 देख लें। सबसे पहले हम इसमें डेसिमल को ख़त्म कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 81 के नीचे आ जाएगा डेसिमल 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे 81 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 3, 27, 39, 33 एंड 31। तो ये हम लिख सकते हैं log 3 और यानी 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करके। इस तरह हम लिख सकते हैं 10 पावर 4, ये को 10 10 10 ना लेके बल्कि 10 पावर 4 लेके आप इसको, तो ये आ जाएगा log 3 पावर 4, यह आ जाएगा 10 पावर 4। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इस पे आप अप्लाई कर लें, सेकेंड लॉ को अप्लाई कर लें। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये आ जाएगा log 3 पावर 4 माइनस log 10 पावर 4। अब थर्ड लॉ अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें पावर आ रहा है 4 log 3 माइनस 4 log 10, 4 log 10। तो अब आप देख रहे हैं कि log 3 की वैल्यू हम लगा लेते हैं। log 3 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है? अगर आप एक काम ये करें कि यहाँ पे आप 10 की जगह पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लेकें, एक स्टेप ये कर लें 4 log 3 माइनस 4, आप इसको लिख लें log 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और यहाँ पे लिखें 4 log 3 माइनस 4, यह आ जाएगा log 2 प्लस log 5। इसमें आप वैल्यूज़ लगाएं। 4 log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 माइनस 4। अब log 2 की वैल्यू लगाएं। log 2 की वैल्यू है 3010 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.690। तो ये आ जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 4 1s are 4, 4 7s are 28, 28। अब 28 को 4 7s are 28, 2 carry 4 28 30, 3 carry 4 4 16 19। तो ये आ जाएगा इतना। अब सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, फिर 4 मल्टीप्लाई कर लें, 0 से 0 आ जाएगा, 9 और 1 10, 9 0 फिर 10 आ जाएगा, 6 9, 6 और 9 फिर 1 10 आ जाएगा 1। अब 4 मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो इससे आ जाएगा 1.9084 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लें 4 0 4 1 0 0, 4 1s are 4। अब माइनस कर लें, यानी 4.0040 से आप 1.9084 को माइनस कर लें। 10 से 4 माइनस कर लें 6 आ जाएगा, 13 से 8 माइनस कर लें 5 आ जाएगा, 9 से 0 माइनस कर लें 9, 9 से 9 0, 3 से 1 2। तो इससे आ जाएगा -2.0956। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.6 जो फिनिश हो गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।